नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आज हम शेयर करने जा रहे हैं एक शख्स की कहानी जिसका नाम है रॉबर्ट और उसके पेट डॉग की जिसका नाम है सैम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। डॉक्टर प्रिपन टीवी पर अपनी बड़ी खोज के बारे में इंटरव्यू दे रही हैं। उन्होंने मीजल्स वायरस को जेनेटिकली चेंज कर दिया है ताकि ये कैंसरियस सेल्स को अटैक करे। वो एक्सप्लेन करती हैं कि जिन कैंसर पेशेंट्स पर उनके इलाज का टेस्ट किया गया है वो अब सब ठीक हो चुके हैं। अगले सीन में हम देखते हैं 3 साल बाद के हालात। न्यूयॉर्क सिटी एक खाली और वीरान जगह बन चुकी है, इंसानी जिंदगी से बिल्कुल खाली। सड़कों और बिल्डिंग्स पर घास उग गई है और हाईवेज पर छोड़ी हुई गाड़ियां हैं और शहर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया है। ऐसा लगता है जैसे कोई आफत आके जा चुकी हो। रॉबर्ट अपने कुत्ते सैम के साथ खाली शहर में गाड़ी चला रहा है। हिरनों का एक झुंड उसके रास्ते से गुजर रहा है और वो उनका पीछा करता है। वो उन्हें गोली मारने की कोशिश करता है। हिरनें बिखर जाती हैं और गाड़ियों से भरी सड़क पर भाग जाती हैं। रॉबर्ट पैदल उनका पीछा करता है। एक हिरन को अपनी गन की रेंज में ले लेता है, मगर अचानक से एक शेर जो शायद जू से भाग आया था उस हिरन को अपना शिकार बना लेता है। रॉबर्ट ये सोचकर परेशान होता है कि शेर और उसके परिवार को मारे या हिरन को उनके लिए छोड़ दे। उसी वक्त रॉबर्ट की गाड़ी बीप करती है और वो सैम के साथ वापस चला जाता है। रॉबर्ट का घर एक टिपिकल अमेरिकन डिटैच्ड हाउस है, मगर ऐसा लगता है जैसे ये जंग का मैदान हो। रॉबर्ट और सैम एक नॉर्मल शाम गुजारते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, टीवी देखते हैं। शाम के बाद रॉबर्ट हर दरवाज़ा और खिड़की एक मजबूत स्टील शटर से बंद करता है। वो बंदूक हाथ में लिए सैम के साथ बाथटब में सोता है और उसके घर के चारों तरफ चीखने की आवाजें आती हैं। वो सपना देखता है जब उसकी पत्नी, उनका बच्चा और छोटा सैम न्यूयॉर्क छोड़कर जाने की कोशिश करती हैं। हम देखते हैं कि रॉबर्ट मिलिट्री यूनिफॉर्म में है। वो फैसला करता है कि न्यूयॉर्क में अकेला रहकर वायरस को रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो एक मिलिट्री डॉक्टर भी है। वो अपने बेटे को बताते हैं कि वो हॉलीडेज पर जा रहे हैं। सपना टूट जाता है जब रॉबर्ट उठकर अपनी तन्हाई का सामना करता है। अपने किले जैसे घर में रॉबर्ट एक्सरसाइज करता है और बेसमेंट जाता है। उसने एक छोटी मगर हाईटेक लैब बनाई है। हम देखते हैं कि वो वायरस को वैक्सीन पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। ज़्यादातर इंसानियत को मिटा चुका है ये वायरस। उसने वैक्सीन्स के हज़ारों वर्जन्स टेस्ट किए हैं और कुछ चूहों पर भी टेस्ट किए हैं। सब चूहे एग्रेसिव बिहेव करते हैं, बस एक पर छोड़कर। रॉबर्ट इस बात को नोट करता है और इस कंपाउंड को ह्यूमन ट्रायल्स के लिए रेडी मानता है। फिर हम देखते हैं कि रॉबर्ट एक वीडियो रेंटल स्टोर में जाता है जहां वो कुछ स्टैचूज से बात करता है जो उसने खुद से सेटअप किए होते हैं। ऐसे लगता है कि उसने अपने आप को पागल होने से बचाने के लिए एक गेम बनाया है। वो पास आके फ्लैट्स में सप्लाई ढूंढने जाता है और एक कमरा मिलता है जहां वो बेड प्लास्टिक रैप से घिरा हुआ होता है और दूसरे कमरे जहां 2 बेबी कॉट्स रखी हैं। उसकी आंखों में अपनों के खो जाने का दर्द दिखता है। फिर हम एक रेडियो मैसेज सुनते हैं जो रॉबर्ट ने बनाया है और वो उसे हर रेडियो फ्रीक्वेंसी पर बजाता है। वो कहता है कि वो जिंदा है और हर दिन दोपहर को डॉक्स पर दूसरे सर्वाइवर्स का इंतजार करेगा। सैम फिर से एक हिरन को देखता है और रॉबर्ट और सैम उसका पीछा करते हैं। हिरन एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और सैम भी उसके पीछे चला जाता है। यह देखकर रॉबर्ट बहुत परेशान होता है और उसे आवाज़ देकर रोकने की भी कोशिश करता है। रॉबर्ट बिल्डिंग में घुसता है कि सैम अपने आप वापस नहीं आता। सावधानी से रॉबर्ट अंधेरे में रूम्स को सर्च करता है। उसे हिरन की लाश मिलती है और सैम एक पुराने डेस्क के नीचे छुपा हुआ होता है और बहुत डरा हुआ होता है। अचानक से एक इन्फेक्टेड मेल अंधेरे से निकलकर रॉबर्ट पर हमला करता है और रॉबर्ट उसे गोली मार देता है। रॉबर्ट और सैम दोनों बिल्डिंग से बाहर निकलकर भागते हैं। कुछ और इन्फेक्टेड्स आते हैं और उनका पीछा करते हैं। रॉबर्ट उनसे लड़ता है और दोनों बचकर बाहर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद रॉबर्ट एक ट्रैप सेट करता है ताकि एक इन्फेक्टेड को पकड़ सके। वो सफल होता है और एक इन्फेक्टेड को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। इन्फेक्टेड का लीडर उनका पीछा नहीं कर सकता क्योंकि उसकी स्किन सनलाइट की वजह से जल जाती है और वो चीख कर वापस अंधेरे में चला जाता है। वो वैक्सीन टेस्ट करता है जो उसने चूहे पर टेस्ट की थी, मगर ये फेल हो जाता है और वो इन्फेक्टेड
जो फीमेल थी वो मर जाती है। रॉबर्ट उसे एक इंजेक्शन लगाता है और उसे दोबारा रिवाइव कर देता है और अपने सीरम्स को क्योर ढूंढने की उम्मीद में अडॉप्ट कर लेता है। उस रात वो फिर से पास्ट के सपना देखता है जब उसकी पत्नी और बच्चा न्यूयॉर्क छोड़ने की कोशिश करते हैं और रास्ते की घबराहट और दहशत को फिर से देख लेता है। रॉबर्ट फिर से एक गमगीन चेहरे के साथ उठता है। अगली सुबह उसे याद आता है कि इसका बर्थडे है और वो बाहर चला जाता है जब उसे रास्ते में एक स्टैचू नज़र आता है जो उसने वहाँ नहीं रखा होता। रात को इन्फेक्टेड ने उसके लिए वही ट्रैप लगाया था जो उसने पिछले दिन उनके लिए लगाया था। रॉबर्ट उस ट्रैप में फंस जाता है और बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो वो उल्टा लटका हुआ होता है। सैम वहाँ वफादारी से उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वो अपने आप को फाइनली फ्री करवा देता है मगर वो अपनी छुरी पर गिरता है तो उसका पाँव जख्मी हो जाता है। इन्फेक्टेड लीडर तब अपने इन्फेक्टेड कुत्तों के साथ आता है जो रॉबर्ट पर हमला करते हैं मगर सैम उसकी रक्षा करता है। रॉबर्ट घास के पास अपनी कार तक खिसक कर पहुँचता है। पिस्टल निकालकर इन्फेक्टेड कुत्तों को मार डालता है। वो देखता है कि सैम एक बाइट बाउंड के कारण गिर गया है और उसे अपनी कार में रख लेता है। जब वो घर आता है तो वो सैम को एक टेबल पर रखकर एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन इंजेक्ट करता है। वैक्सीन फेल हो जाती है क्योंकि रॉबर्ट देखता है कि उसके बाल कितने लगते हैं और वो उसे काटने की कोशिश करता है तो वो मजबूर होकर उसका गला घोंटकर मार देता है। उसके गालों पर आंसू बहते हैं जब वो अपने इकलौते दोस्त को अलविदा कहता है। फिर वो बाहर जाता है, उसे दफना देता है। गम और गुस्से में वो डिसाइड करता है कि वो इन्फेक्टेड से आमने सामने लड़ेगा। वो अपनी एसयूवी को तेज़ी से इन्फेक्टेड के झुंडों में चलाता है जो रात को सड़कों पर घूमते हैं। फिर उसकी गाड़ी क्रैश कर जाती है। इन्फेक्टेड उसकी एसयूवी को उलट देते हैं। जैसे ही वो मरने वाला होता है एक तेज़ रोशनी उस पर पड़ती है और वो बेहोश हो जाता है। सपने में वो अपने परिवार के साथ हेलीकॉप्टर का सीन देखता है जब उन्हें न्यूयॉर्क छोड़ने की कोशिश की थी। जैसे ही वो टेक ऑफ करता है एक नज़दीक का हेलीकॉप्टर इन्फेक्टेड से अटैक होकर क्रैश करता है और उनके परिवार वाले हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है। वो अपने घर में उठता है और टीवी पर द श्रेक चल रहा होता है और उसकी छुरी वाले घाव पर स्टिचेस लगे होते हैं। जो लोग उसे बचाते हैं वो हैं एक लड़की एना और उसका बेटा ईथन जो पिछले दिन रॉबर्ट का रेडियो मैसेज सुनकर उसे ढूंढने आए थे। एना न्यूयॉर्क छोड़कर वर्मोंट जाने का प्लान एक्सप्लेन करती है मगर रॉबर्ट इंसिस्ट करता है कि वो अकेला रहना चाहता है और उससे नहीं लगता कि ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट करती है। उस शाम रॉबर्ट को एहसास होता है कि इन्फेक्टेड उसके घर पर हमला कर रहे हैं। पिछली रात वो लोग एना का पीछा करते हुए आए थे जब उसने रॉबर्ट को बचाया था। रॉबर्ट के घर की डिफेंस कॉम्प्रिहेंसिव है मगर इन्फेक्टेड की संख्या इतनी ज़्यादा है कि वो शटर तोड़कर घर के अंदर घुस जाते हैं। रॉबर्ट एना और ईथन को बेसमेंट लैब में रिट्रीट करवा देता है। फाइट के दौरान रॉबर्ट को समझ आता है कि उसने जो पहले फीमेल इन्फेक्टेड को कैप्चर किया था और वायरस वैक्सीन टेस्ट किया था वो ह्यूमन फॉर्म में वापस लौट आई है। अल्फा वेम्पायर ग्लास चैम्बर में क्रैक करता है और तितली जैसी शक्ल बनाकर सिग्नल देता है कि वो फीमेल को वापस चाहता है। रॉबर्ट उसकी ड्रग ग्रिप हटाकर उसे ग्लास चैम्बर के बाहर लेके आता है, कहता है कि वो बात सुन रहा है। अल्फा वेम्पायर दूसरे वेम्पायर्स को रॉबर्ट पर हमला न करने का आदेश देता है। रॉबर्ट फीमेल्स को वैक्सीन करता है ताकि वो वापस वेम्पायर फॉर्म में लौट आए। अल्फा वेम्पायर उसे उठाता है और दूसरे वेम्पायर्स के साथ चला जाता है। रॉबर्ट उनसे कुछ वेम्पायर्स को अपने एक्सपेरिमेंट्स में मारने के लिए माफ़ी मांगता है। रॉबर्ट, एना और ईथन साथ रहते हैं और रेडियो पर मैसेज भेजकर दूसरे ह्यूमन सर्वाइवर्स को ढूंढते रहते हैं। तो कैसी लगी आज की कहानी आप सबको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं एक अगली रोमांचक वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बी हैप्पी।